हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको हिंदी में पांचवा विभाग जिसको उपयोजित लेखन कहते हैं और रचना विभाग भी कहते हैं बच्चों, इसके बारे में बताएंगे। तो रचना विभाग का पहला भाग आता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के बारे में सुनो बच्चों। प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। पत्र के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र अच्छी शैली में और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। अतः पत्र लिखने की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को भली भांति होनी चाहिए, क्योंकि पत्र बहुत ही आवश्यक अंग होते हैं विद्यार्थियों को। इसलिए इसको हर विद्यार्थी को पत्र लिखने की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो उपयोजित लेखन होता है, इसका पहला विभाग पत्र जो लिखने के लिए आता है एग्जाम में, परीक्षा में 5 अंक के होते हैं। अब बात आती है कि जो पत्र होते हैं इनके प्रकार, पत्र के प्रकार। तो पत्र अनेक प्रकार के होते हैं बच्चों, लेकिन सुविधा की दृष्टि से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं व सुख दुख को व्यक्त करता है। इन पत्रों की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। इनमें बधाई पत्र होता है, शुभकामना से जुड़ा हुआ पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है। अब बात आती है बच्चों, जो सबसे महत्वपूर्ण होता चीज़ है कि पत्र को लिखने के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। मुख्य अंग, तो पत्र को किस तरह से लिखा जाए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पत्र लिखने के प्रमुख अंग, सबसे पहले तिथि या दिनांक होती है। तो पहला भाग सबसे ऊपर, पत्र की जब शुरुआत करते हैं बच्चों, तो पेज के बाईं साइड, बाएं लेफ्ट साइड में सबसे पहले सबसे ऊपर दिनांक लिखते हैं, और वह दिनांक जो है उस दिन का होना चाहिए जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, उस दिन का दिनांक लिखना चाहिए। अब आगे आता है दूसरा पॉइंट है, दूसरा मुद्दा है संबोधन। तो अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। तो अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है बच्चों, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है, और संबोधन को देख करके ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र अपने से छोटों को लिखा गया है या बड़ों को लिखा गया है। पत्र में कितना प्यार है, कितना सम्मान है। तो बच्चों, ये संबोधन शब्द से ये अनुमान लगाया जाता है कि पत्र जिसको हम लिख रहे हैं वो अपने से उम्र में, एज में बड़ा है या छोटा है। और ये भी
संबोधन से प्रतीत होता है, महसूस होता है कि पत्र के द्वारा हम कितना प्यार या कितना स्नेह और कितना जो है सम्मान दे रहे हैं सामने वाले को, ये संबोधन शब्द से मालूम होता है। इसलिए अतः इन पत्रों में हमें ऐसे सम्माननीय आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी। अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी लिखेंगे। नानी जी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य नानी जी, और श्रद्धेय चाचा जी, श्रद्धेय भी लिख सकते हैं, आदरणीय भी लिख सकते हैं, सम्माननीय भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। आदरणीय भाई साहब, प्रिय मित्र, चिरंजीव आदि लिखा जाता है। अभी तीसरा मुद्दा है अभिवादन। तो तीसरे उसके नीचे, ठीक उसके नीचे अभिवादन लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में अपने संबंध के अनुरूप, अनौपचारिक पत्रों में बच्चों अपने जो है संबंध, जैसा जिसका संबंध रहता है उसके अनुरूप जो है चरण स्पर्श, प्रणाम, सदा खुश रहो, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि अभिवादन के शब्द होते हैं। इसके ठीक नीचे बच्चों विषय वस्तु लिखते हैं। प्रेषक जो कुछ पत्र द्वारा सूचित करना चाहता है वह इस भाग के अंतर्गत गाता है। तो प्रेषक जो है पत्र के द्वारा क्या सूचना देना चाहता है पत्र लिखने वाले को, इसमें ये विषय वस्तु में आता है। और विषय वस्तु में आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद लिखे जाते हैं। एक या दो, आवश्यकता अनुसार जैसी जरूरत हो तो एक या एक से अधिक पैराग्राफ को लिखा जा सकता है। फिर भी याद रहे कि पत्र जो है संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पत्र संक्षिप्त हो, छोटा से छोटा हो, लेकिन ध्यान रहे कि आवश्यकता पड़े तो एक या दो पैराग्राफ भी दे सकते हैं। अभी अगला चौथा भाग है विषय वस्तु। प्रेषक जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करना चाहता है इसमें लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है बहुत ही संक्षिप्त में होना चाहिए। पांचवा विभाग है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति करने से पहले प्रियजनों के विषय में पूछताछ, आदर, सम्मान आदि का भाव व्यक्त किया जाता है, और जिन्हें वह पाठक तक पहुंचाना चाहता है। पत्र की समाप्ति करते समय शिष्टाचार सूचना, पत्र की समाप्ति करते समय शिष्टाचार सूचक शब्द जैसे घर में सबको नमस्कार अथवा बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बच्चों छठा पॉइंट है, नीचे जो है उसके ठीक नीचे आत्मनिर्देश लिखते हैं। आत्मनिर्देश अंत में आपका प्यारा बेटा, आपका अनुज, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सहेली, आपका स्नेहाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों का प्रयोग उसके बाद करेंगे, और अंत में पत्र लेखक का नाम, पता, ईमेल आईडी भी लिखेंगे। तो बच्चों सबसे लास्ट में नीचे जो है ठीक उसी क्रम में आत्म निर्देश के नीचे इस पत्र के लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए, और उसके ठीक नीचे उसका पता होना चाहिए, और उसके नीचे ईमेल आईडी होनी चाहिए। अभी बच्चों आपको ध्यान देना है कि यह जो है परीक्षा प्रश्न पेपर में
एग्जाम के पेपर में जो पता, जो नाम और जो ईमेल आईडी दिया है वही लिखेंगे, लेकिन कभी कभी ईमेल आईडी नहीं दिया रहता है, तो हमको अपनी ईमेल आईडी बना लेनी है और उसको लिखना अति आवश्यक है। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों अंत में ईमेल आईडी लिख करके ये पत्र जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अनौपचारिक पत्र इस तरह से लिखते हैं और ध्यान रहे कि इस क्रम में आप लिखोगे तो अभी आपको एग्जाम में उसके सही मार्क मिलेंगे। अभी आता है दूसरा भाग, औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन पत्रों से हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। बच्चों अनौपचारिक औपचारिक में यही अंतर है। अनौपचारिक में हम उसको पत्र लिखते थे जिससे हमारे संबंध व्यक्तिगत होते थे, और औपचारिक पत्र उसको लिखा जाता है जिससे हमारा जो है व्यक्तिगत संबंध न हो। जैसे कि इन पत्रों में प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं, कार्यालय से जुड़े हुए कार्यालयीन पत्र हो सकते हैं, और इन सब पत्रों की भाषा जो है औपचारिक होती है। अभी इस पत्र को लिखने के इसके अंग कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं? तो सबसे पहले तिथि या दिनांक लिखते हैं बच्चों। जैसे अनौपचारिक पत्र में लिखते थे, ठीक उसी प्रकार से सबसे ऊपर दिनांक लिखते हैं, और दिनांक जो है उस दिन का होना चाहिए जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। अभी नीचे दूसरा, उसके ठीक नीचे प्रति आती है। प्रति औपचारिक पत्रों में प्रति का विशेष महत्व होता है बच्चों। औपचारिक पत्र होंगे तो उसमें जो प्रति होता है ये विशेष होता है, क्योंकि पढ़ने वाले सबसे पहले इसी को पढ़ता है। सबसे पहले पढ़ने वाले का दिमाग जो है, निगाह जो है इसी पर जाती है, इसलिए इसे प्रति को बहुत अच्छी तरह से लिखना चाहिए। प्रति में कार्यालय के अधिकारी या उच्च किसी कंपनी के व्यवस्थापक के पद का नाम व पता लिखा होता है। तो बच्चों इसमें हम किसी कार्यालय का पद और उस कार्यालय या व्यवसाय के पद के साथ साथ उसका पता भी लिखा होता है, ईमेल आईडी भी होता है। और ध्यान रहे कि यह जो है परीक्षा में जो दिया रहता है उसी को लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। अभी तीसरा, उसके ठीक नीचे विषय व संदर्भ। तो विषय व संदर्भ बहुत आवश्यक है। पत्र लिखने का प्रमुख कारण संक्षिप्त रूप में विषय के रूप में लिखा जाता है। तो उसके नीचे विषय लिखा जाता है कि हम पत्र किस कारण से लिख रहे हैं, वह विषय होना चाहिए। पत्र का संदर्भ यानी संदर्भ, विषय के संदर्भ में यदि पहले कभी पत्र लिखा गया हो तो उसका उल्लेख जरूरी है। तो बच्चों कभी इसके पहले हम पत्र लिखे रहते हैं तो उसका उल्लेख करते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होता है। एग्जाम में हम पहली बार पत्र लिख रहे हैं, इस तरह से इसको जरूरत नहीं पड़ती है। अभी इसके आगे आता है विषय के संदर्भ के बाद आगे आता है अभिवादन। तो इसमें पत्र लिखा जाता है, अभी उसे महोदय, महोदया, आदरणीय, आदरणीया, सम्माननीय, सम्माननीया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, जिसको कि बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अभिवादन शब्द, जिसको हम लिखते हैं, जो कि सम्मान सूचक शब्द होता है और उसको लिखा जाता है। ठीक उसके नीचे विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु प्रेषक जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करना चाहता है वह इस भाग के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। एक या दो पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पत्र संक्षिप्त से संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा सा छोटा पत्र हो बच्चों। अभी छठा भाग है इसका कि आत्मनिर्देश।
आत्मनिर्देश अंत में भवदी या भवदीया लिखा जाता है बच्चों। अंत में भवदी या भवदीया, तो पुरुष है तो भवदी और महिला है तो भवदीया, इस प्रकार से अंत में लिखते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अंत में पत्र लेखक का नाम, पता, ईमेल आईडी होनी चाहिए। और उसी क्रम में ठीक नीचे बच्चों पत्र लिखने वाला, जिसको प्रेषक कहते हैं, उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए और उसकी ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि पत्र में पेपर में जो प्रेषक का नाम, पता, ईमेल आईडी दिया है वही लिखेंगे। और जैसे कि कभी कभी दिया है क्रीड़ाल और कविता, तो क्रीड़ाल और कविता करके आप लिख करके दिया रहता है बच्चों। तो सुनील, सुनीता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट में मेल हैं, लड़के हैं, वो सुनील लिखेंगे और जो लड़कियां रहेंगी वो सुनीता लिखेंगी। तो इस तरह से, और उसके ठीक नीचे ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी वही होगा जो कि पत्र में दिया है, और कभी कभी पत्र में नहीं दिया रहता तो ईमेल आईडी हम खुद बना लेते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ईमेल आईडी। इस तरह से बच्चों पत्र दो तरह के हो गए पत्र लेखन, एक तो अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक में दोनों में से अथवा करके दिया रहता है, कोई एक करना होता है, और अच्छी तरह से आप इसका प्रैक्टिस कर डालोगे और अच्छी तरह से सीख लोगे। ये पत्र जो है एग्जाम में ही नहीं आते, भविष्य में जीवन में निरंतर काम आने वाली चीज़ें हैं, और इसको सीख करके रखना चाहिए कि पत्र किस तरह से हम लिखेंगे, और वह पत्र हमारा कितना छोटा सा छोटा और कितना प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाले तुरंत आपके पत्र को पढ़ते ही प्रभावित हो, और आपका जो है पत्र के द्वारा जिस प्रकार से जो भी आपकी ज़रूरत हो वो पूरी हो जाए। बस ये पत्र जो है लेखन यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों।